इतिहास किया, तो सारी बातें मेरे दिमाग में रहती थी। जिहादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कठोर कानून बना है। इससे बहुत हिंदू समाज को धर्मांतरण का जो विषय आता था उस पर बहुत नकेल कसी जाएगी और जिहादी डरेंगे भी इसमें। ये लव जिहाद होता क्या है? वोट बैंक है, ट्रूथ का कोई बेस नहीं। घर में घुस के मारेंगे, घर से निकाल के मारेंगे अगर हमारी बहन बेटी को तंग करोगे। कभी पता नहीं था कि इतनी हिम्मत अंदर से आएगी। के नाम पे बिल्कुल दब्बा है। ये नफरत की झूठी बात है। जो हमारे बच्चे हैं उनको हम दोनों किताब ला के देंगे, गीता और कुरान। नाम भी उसका राम खान लिखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सगिद मुनीर। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए हालात को पूरी तरह उनके खिलाफ कर दिया गया है। इस वक्त हालात उमर गौतम के हवाले से हों, मॉब लिंचिंग के हवाले से हों, या इस्लाम जहाद के हवाले से हों, या लव जहाद के हवाले से हों, ये तमाम के तमाम वो एजेंडे हैं जो इस वक्त बीजेपी इस वक्त कारआमद है जिन एजेंडों पर। ये वो तमाम एजेंडे हैं जो उसकी इलेक्शन की कैंपेन का हिस्सा हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, हिंदुत्व का बदमाशी और हिंदुत्व की दहशतगर्दी हिंदुस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज का केस कश्मीर से है। ये कश्मीर का केस है जो श्रीनगर से ताल्लुक़ रखता है, जहां पर 2 सिख लड़कियों को अगवा किया गया और इन सिख लड़कियों को अगवा करने के बाद इनको गन पॉइंट पर इनसे इस्लाम कबूल करवाया गया और इनसे निकाह किया गया। ये हिंदुत्व के पैरोकारों और सिख खानदानों की इल्ज़ामात हैं जो उन्होंने कश्मीर के मुसलमानों पर आए थे। दोस्तों, इस प्रोपेगेंडे की पूरी तरह असलियत जानने की कोशिश करते हैं। 27 जून को ये न्यूज़ निकलकर सामने कश्मीर से आई कि श्रीनगर के अंदर 2 सिख लड़कियों को मुसलमानों ने अगवा किया, गन पॉइंट पर उनको इस्लाम कबूल करवाया और उसके बाद उनसे निकाह किया। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में ये जो सूरत हाल कश्मीर से निकलकर सामने आई है, ये हो गई। उसके बाद उमर गौतम का केस हो गया, उसके बाद कश्मीर के अंदर एयरपोर्ट पर हमला हो गया। ये तमाम के तमाम वो केसेस हैं जो साजिश है हिंदुत्व की, बीजेपी की इलेक्शन जीतने के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए। ये तमाम की तमाम साजिशें, ये तमाम के तमाम ड्रामे हिंदुत्व और आरएसएस के प्रोडक्शन करता हैं, जिनको डायरेक्शन देने में, जिसको इंजाम देने में या जिसको डायरेक्शन देने में मंजरीत सिंह सिसरा का हाथ है। जी दोस्तों, मंजरीत सिंह सिसरा ये वो इंसान है जो आरएसएस के लिए कश्मीर में काम करता है, यानी ये आरएसएस का एक एजेंट है जिसके इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं बीजेपी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आप सिसरा की बात सुने कि ये क्या कह रहा है। श्रीनगर में जो सिख बच्चियों का धर्मांतरण हुआ, जबरन उनका धर्म बदला गया, निकाह किया गया, जिसमें एक बेटी हमें वापस मिल गई, दूसरे का अभी तक हम इंतजार में उसको लेकर। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी अभी फोन आया, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भी सारी कम्युनिटी को यह एश्योर किया कि किसी भी सूरत में ऐसी जाति नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कल से वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से संपर्क में हैं, लगातार स्थिति का जानकारी ले रहे हैं और जो सिख मसले हैं यहाँ के, जो उनकी यहाँ पे परेशानियां हैं, उसको लेके भी उन्होंने कहा है कि वो जल्दी एक सिख डेलीगेशन को, वफद को वहां पर मिलेंगे और उनके तुरंत मसले हल करेंगे। हम अभी चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को भी मिलेंगे, उनको भी बताएंगे किस तरह लोअर लेवल पे जो लोअर कोर्ट्स हैं वो किस तरह से इस फोर्सफुल कन्वर्जन में अपना सही जो उनका रोल होना चाहिए वो अदा नहीं कर रहे। यह भी उनको हम जानकारी देंगे और इंतजार में हैं, हमारी बेटी हमें वापस मिले, इस इंतजार में अभी भी हम हैं। दोस्तों, सिसरा का क्लिप तो आपने सुना, अभी आप एक और क्लिप सुने जिसमें कश्मीर के एक पॉलिटिशियन हैं सुलेमान नजामी। इनकी गुफ्तगू आप मुलायजा कीजिए, ये सिसरा के बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और जो किडनैप करने की एक अफवाह या एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इस हवाले से ये नजामी साहब क्या फरमाते हैं। जुड़ रहे सलमान निजामी है। सलमान निजामी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए अमीश जी, आपने बोला धर्म परिवर्तन का एक गैंग है पूरे देश में और एक साजिश है। मैं समित पात्रा जी को सुन रहा था और ये समर्थन कर रहे सिरसा जी के, जो अकाली के हैं। इनकी हालत पंजाब में क्या है और बीजेपी के साथ तो इनका बिल्कुल दोस्ती है। मुझे आप बताइए, अगर ये गैंग है तो भाजपा के 2 जो अभी सिटिंग मिनिस्टर हैं, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, वो इस गैंग के चेयरमैन हो सकते हैं। ये साजिश जो है क्या भाजपा की है पूरे देश में धर्म परिवर्तन करने की?
और ये नई बात नहीं है। नुसरत जहां जब किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करती है, आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर कश्मीर में हमने खुलेआम कहा कि भाई अगर ऐसा इंसिडेंट है, लड़की ने कंप्लेंट किया, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए अगर जबरदस्ती उसने किया है, और प्रोब होना चाहिए इस पे कि कौन ताकतें इसके पीछे। अगर इन तमाम मामलात पर आप नजर दौड़ाएं तो आपको 3 चीजें वाज़ेह नजर आएंगी इनके अंदर, इनका एजेंडा। दोस्तों, बीजेपी का या आरएसएस का इसमें सिर्फ इतना एजेंडा है, एक नंबर 1 इलेक्शन जीतना और हिंदुओं का वोट लेना, मुसलमानों पर जुल्म करना, मुसलमानों को दबाना, मुसलमानों की जान और माल को ज़ाया करना, ये इनका एजेंडा है इलेक्शन जीतने के लिए। नंबर 2 इनका एजेंडा ये है जो कश्मीर में इस वक्त हालात को पैदा किया जा रहा है। दूसरा इनका एजेंडा सिखों और मुसलमानों की यूनिटी को तोड़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि CAA कानून के खिलाफ भी सिख और मुसलमान दोनों मिलकर एहतजाज में शामिल हुए। ये तमाम का तमाम एजेंडा मुसलमानों और सिखों की यूनिटी को तोड़ना है। और नंबर 3 दोस्तों, ये है इसका एजेंडा जो उस वक्त सामने आया जिस वक्त सिसरा के बेकाए गे सिख खानदानों ने रोडों पर आकर, कश्मीर की सड़कों पर आकर एहतजाज किया और एक डिमांड रखी सामने। उस वक्त उस डिमांड का और एक डिमांड रखी सामने दोस्तों, वो ये डिमांड थी कि वो लोग ये चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की तरह कश्मीर के अंदर भी लव जिहाद को नाफिज किया जाए, लव जिहाद के कानून को नाफिज किया जाए। हो सकता है कि आप में से बेशतर लोग ना जानते हो कि लव जिहाद कानून क्या है। दोस्तों, लव जिहाद कानून वो कानून है जो उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर इंप्लीमेंट किया है योगी ने, और ये सारी बीजेपी की एक खेल है, एक ड्रामा है जो कश्मीर के अंदर लव जिहाद कानून को लाना चाह रहे हैं। लव जिहाद कानून आप में से बेशतर लोग अगर नहीं जानते तो इस क्लिप में आप मुलाहिजा कीजिए सबसे पहले कि लव जिहाद क्या चीज है और इसका क्या मतलब है। इसके तहत और अपनी पहचान छुपाते हुए हिंदू लड़की से मित्रता करना, उसके साथ शादी करना, और ये इसको ही जिहाद बोलते हैं। तमाम सारे मदरसे और तमाम सारी मस्जिदें, इनके अंदर योजनाबद्ध तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है धर्म परिवर्तन करने की। दोस्तों, इन तमाम तर हालात में बीजेपी आरएसएस का एजेंडा उस वक्त बेनकाब हुआ जब इन अगवाशुदा लड़कियों में से एक लड़की ने अपना वीडियो मैसेज सोशल मीडिया पर जारी किया। उस सोशल मीडिया के मैसेज पर उस लड़की का, मंजीत का, यह कहना था कि मुझे जबरदस्ती किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं करवाया, मैं अपनी मर्जी से इस्लाम में कन्वर्ट हुई हूँ और मैंने अपने बैचमेट से अपनी मर्जी से शादी की है, और ये शादी आज की या ये 1-2 दिनों की बात नहीं बल्कि मैंने 2014 में ये शादी की थी। आप इस क्लिप में खुद सुन लीजिए कि ये क्या कहती है लड़की। बच्चियां दनमीत और मनमीत मिसिंग हैं, जिसमें मनमीत को तो ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमीत को रिकवर कर लिया है, और दनमीत जो है, दनमीत स्टिल मिसिंग है अभी भी। दनमीत को हमें दिया जाए। और उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूं, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूं। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूं, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी। उसके बाद SHO ने मेरा स्टेटमेंट लिया, जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ओरल ले रहा था। मैंने उसको ये बोला, आप मेरा स्टेटमेंट रिटन कीजिए, आप जो मैं बोल रही हूँ रिटन कीजिए। मैं उनको ये बता रही थी 2012 में मैं कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए मेरे। और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉकअप में डाला गया था, उसके ऊपर एक्ट्स और चार्जेस लगा दिए गए थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी कि मेरा 2012 में कन्वर्टेड हूं मैं 29 ईयर ओल्ड गर्ल हूं। मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी फैमिली की ओर हैंड ओवर कर रहे हो। वो उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटन किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया। मैं बार बार उनसे ये कह रही थी कि प्लीज आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए, स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7th को मेरी फैमिली मुझे यहां से जम्मू ले गई। और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए।
पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे, वो वहां पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहां पर भी चलिए जी, ये तो थी एक और कहानी, क्योंकि जिन दो लोगों का नाम आ रहा था, एक ये लड़की थी जिन्होंने अपना वीडियो खुद आज वायरल कर दिया और हमने आपके सामने रख दिया। तीनों पहलू मैंने आपके सामने रख दिए। बहरहाल मैटर बिफोर कोर्ट है और मुफ्ती साहब ने एश्योर किया है कि दोस्तों समझने की बात यह है कि ना लड़की की तरफ से पर्चा करवाया गया ना लड़के की तरफ से पर्चा करवाया गया, लेकिन इस वक्त शाहिद जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि इसने लड़की को अगवा किया और गन पॉइंट पर इस्लाम कबूल करवाया और उसके बाद इससे निकाह किया, उसको इस वक्त पुलिस ने अपनी हिरासत में रखे हुए है। दोस्तों ये इस किस्म का कानून है मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों के लिए अगर वो जायज़ काम भी करेंगे तो उसको नाजायज़ बनाकर पेश किया जाता है हिंदुत्व की साजिश के तहत, ताकि मुसलमानों को मारा जाए, उनकी मॉब लिंचिंग की जाए। दोस्तों इस वक्त दर्जनों के हिसाब से पिछले 10-12 दिनों में मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आए हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। इस वक्त मुसलमानों के लिए ज़मीन को पूरी तरह से गर्म कर दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल थी कश्मीर के लड़कियों की अगवा की, इसका ड्राफ्ट सीन जो हुआ वो मैंने आपको बताया कि किस तरह लड़की ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिस हवाले से उसने बताया कि ये तमाम की तमाम जो जितनी सूरत हाल पैदा हुई है इसमें मेरा अपना राज़ीनामा है, मैं खुद इसमें शामिल हूँ, मेरा किसी किस्म का मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, ना मुझ पर किसी ने गन पॉइंट में इस्लाम कबूल करवाया और ना इस तरह की कोई सूरत हाल है। दोस्तों इस हवाले से ही खतीजा नामी लड़की जो सिख इज़्म से इस्लाम में कन्वर्ट हुई कुछ अरसा पहले, उसने भी एक वीडियो बयान जारी किया सोशल मीडिया पर, इसको मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खतीजा है और मैं 2-3 महीने पहले मेरा भी कन्वर्जन हुआ है। मेरा जो प्रीवियस नेम था वो विरनपाल कौर था, तो मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी और मैं मतलब सिख कम्युनिटी काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी रूड हो रही हैं, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि वो खाली यही कह रहे हैं कि गन पॉइंट्स पे कन्वर्जेंस हुए हैं और कहीं ना कहीं मैंने देखा मेरा नाम भी आया हुआ था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। तो मैं सबको बताती चलूँ कि कोई भी लड़का चाहे कुछ भी हो जाए, शादी के मामले में किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। तो मैंने भी अपनी विलिंग से मैं अब खुद विलिंग थी, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया, मैंने शादी की मैंने। तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब मैंने खुद डॉक्यूमेंटेशन की, जब मैं जज साहब के सामने गई, सबसे पहले जो जज साहब डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक करते हैं, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगते हैं वो एक लड़की की डीओ भी मांगते हैं सबसे पहले। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मतलब कोर्ट होगा या कोई ऐसा जज होगा कि वो माइनर लड़की की शादी करवा देंगे, या कोई ऐसा मौलाना होगा जो छोटी लड़की का कन्वर्जन करवा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। रहा सवाल मौलाना साहब का, मौलाना साहब या मुफ्ती साहब जो हैं जो शादियां करवाते हैं, तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब वो शादी करने के लिए हम मौलाना साहब के पास, खास मैं अपना बताऊँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपना बताती हूँ। जब मैं मौलाना साहब के पास शादी के लिए गई, उन्होंने मुझे एक बार पर्सनली, मुझे पहले मौलाना साहब मिले, दूसरी बार मैं फिर मुफ्ती साहब से मिली, उन्होंने मुझे पर्सनली अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया कि कोई फोर्सफुली मतलब आपको कन्वर्जन तो नहीं करवा रहे हैं, या इस लड़के का कोई और मसला तो नहीं है, आपका कोई और मसला तो नहीं है जिस वजह से आप मतलब कन्वर्ट हो रहे हो, अपनी मर्जी से हो रहे हो क्या, या आपको फोर्सफुली। दोस्तों लड़का तो इस वक्त जेल में है, लेकिन मंजीत को उसकी फैमिली अपने साथ ले गई और उसकी जबरदस्ती कल यानी 29 जून को 12 बजे उसकी दोबारा शादी एक सिख के साथ, एक फैमिली में एक सिख के साथ करवा दी गई। ये सिख उससे काफ़ी उम्र में लगता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि ये सिख जिससे इसकी शादी हुई है, ये सिख
इससे काफ़ी बड़ी उम्र का है, क्योंकि लड़की की उम्र 28 साल है। अगर आप इस सिख को देखें तो इसकी उम्र का भी आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी उम्र का सिख है। और इसकी दोबारा शादी करवा दी गई। जी दोस्तों, ये दोबारा शादी, निकाह पे दोबारा इसको शादी करवा दी गई इसके अपनी सिख फैमिली के अंदर। इस वक्त मुसलमानों को ये चाहिए कि वो इज्तिमाई तौर पर इस पर केस करें, अदालतों पर भरोसा करें, क्योंकि ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं जिन पर अदालत ने मुसलमानों का साथ दिया। दोस्तों, मुसलमानों को इस पर पूरी तरह से इस केस को लड़ना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद उसकी शादी हुई, लेकिन उसको जोर ज़बरदस्ती लेके जाया गया उसकी फैमिली की तरफ से और उसकी दोबारा शादी करवा दी गई। उसी दिन जिस दिन वो लड़की पहुंची, उसी दिन तकरीबन कल 12 बजे 29 जून 2021 को 12 बजे उसकी दोबारा शादी करवा दी गई। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम की तमाम सूरत हाल थी। कश्मीर के अंदर जो लड़कियां अगवा की गई हैं, उसका जो ड्रामा रचाया गया मुसलमानों को फंसाने के लिए, लव जहाद के कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी और आरएसएस जो खेल रही है, ये आग इनके घरों तक पहुंचेगी। और ये जरूर आग इनके घरों तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी टाइम वो करीब आ रहा है जिसमें तमाम जालिमों का जुल्म मिटता नजर आ रहा है। और इंशाअल्लाह वो वक्त नजदीक है कि जिस दिन हिंदुस्तान के हमारे भाई भी आज़ादी का सांस लेंगे। दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये हिंदुत्व जो मौजूद हैं इस वक्त, मैं तमाम हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त बेशतर या कसीर तादाद में ऐसे हिंदू मौजूद हैं जिनके अंदर इंसानियत का जज्बा मौजूद है। मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये हिंदुत्व एक ऐसा एजेंडा है या एक ऐसा ब्रेन वॉशिंग मटेरियल है जिसके जरिए अगर हिंदुत्व के किसी आदमी का कोई बाप अगर इस्लाम कबूल कर ले तो वो उस अपने बाप को भी आईएसआई या पाकिस्तान का एजेंट बताएंगे, ये जानते हुए कि वो उसका बाप है। इससे आप सोच सकते हैं इनके एजेंडे की शिद्दत। दोस्तों, ये तमाम की तमाम सूरत हाल इस वक्त दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ इस वजह से हो रही है कि मुसलमान दीन इस्लाम का एक रुकन काफी देर से भूल चुके हैं। जी दोस्तों, मैं उस छठे रुकन की बात कर रहा हूं जिसको जहाद कहते हैं और जिसमें अल्लाह की किताब में बार बार जिक्र किया गया है। जहाद के हवाले से हमने उसको अपने मफादात की खातिर, अपने फायदे के लिए हमने उसको अपनी पुश्त पर डाल दिया है और सिर्फ हमें बताया गया है कि दीन इस्लाम के सिर्फ 5 रुकन हैं और उस छठे रुकन यानी जहाद को हमने अपनी पुश्त के पीछे अपने फायदे के लिए रख दिया है, जिस वजह से आज आप देखें कि खुदा ताला तो किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी हिकमत के जरिए अपने जहाद को इम्प्लीमेंट करवा रहा है। आप देख सकते हैं कि हिंदुओं के मुंह से ही मुख्तलिफ जहाद के नाम लिए जा रहे हैं। कभी लव जहाद का नाम लिया जाता है, कभी रेडी जहाद का नाम लिया जाता है और कभी मजहब तब्दील करने वाला जहाद का नाम लिया जाता है। ये तमाम के तमाम वो जहाद के नाम लिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे गैर मुसलमानों की जानिब से लिए जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान अपना फर्ज भूल बैठा था। क्योंकि जिन मुसलमानों ने जहाद को याद रखा, आज भी दुनिया उन्हें डर की निगाह से देखती है। आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर 20 साल की जंग लड़ के आखिरकार 3 सुपर पावरों को, उन लोगों ने जो खुदा के लोग हैं, जिन्होंने जहाद पर यकीन किया, जिन्होंने अल्लाह की बात पर यकीन किया, और आज वो लोग सुर्खरू हैं और आज तीसरी सुपर पावर अपना मुंह छुपाकर अफगानिस्तान से भागने को तैयार है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप अपने हिस्से का जहाद करेंगे इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि हम सिर्फ इतना ही जहाद कर सकते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग करके आपको बता सकता हूं और आप इसको शेयर करके दुनिया तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि इस वक्त मुसलमानों के अंदर, दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए किस तरह के हालात को पैदा किया जा रहा है, हिंदुओं की तरफ से, चाहे वो यहूदियों की तरफ से हो या चाहे वो अमेरिका या चाहे वो किसी और मुल्क की जानिब से हों। आप ये अपना जहाद पूरा कर सकते हैं, ये अपना फ़र्ज़ इस वीडियो को शेयर करके। मुझे यकीन है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम ताज़ा तरीन न्यूज़ आपसे शेयर कर सकें। दोस्तों, अगली न्यूज़ तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।